पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे, क्या होगा हमारे बच्चों के साथ में। और इस प्रकार से वो बहुत सी बातों को सोचते रहते हैं, जिसके कारण वे निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमारे बच्चों के साथ में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हम क्या होगा यदि ये सफल नहीं हुए। अनेक प्रकार की बातें वे सोचते हैं, कहीं ये गलत संगति में न चले जाएं। अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। लेकिन यदि आज आप भी ऐसे सोच विचारों में हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है आज। और इस घोषणा को आपको अपने जीवन में करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। निश्चय प्रभु आपके बच्चों को उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आएगा, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगा, आशीषों की ओर ले जाएगा, अच्छी संगति की ओर ले जाएगा। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा, उन्हें शिरोमणि ठहराएगा, उन्हें आदर का बर्तन परमेश्वर बनाएगा। चाहे आज वे कैसे भी हैं, लेकिन आने वाले दिन में परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और उन्हें इस्तेमाल करेगा। इसलिए उनके बारे में चिंतित परेशान होना बंद करें और इस वचन की घोषणा अपने बच्चों के लिए करना शुरू करें। मेरे साथ में कहें, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे बच्चे आशीषित हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो आशीषित नहीं है, ये तो गलत संगति में है, ये तो एडिक्शन में पड़ा हुआ है, बुरी बुरी लतें हैं, ये तो नशे का सेवन करता है। लेकिन जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे तो ये वचन उनके जीवन में पूरा होने लगेगा। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगेगा। इसलिए इस घोषणा को करें, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे बच्चे आशीषित हैं। कई बार अगर आपको प्रार्थना करने का मौका मिले तो उनके सर पर हाथ रखकर इस घोषणा को करें कि मेरे बच्चे आशीषित हैं। क्यों आशीषित हैं आपके बच्चे? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इस विश्वास के द्वारा आपके बच्चे आशीषित हुए। कैसे? आप जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसे परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन न केवल उसको बल्कि उसकी पीढ़ी से पीढ़ी को परमेश्वर ने आशीष दी। उसके बेटे इसहाक को आशीष दी, उसके बाद याकूब, एसाव। परमेश्वर ने ऐसी वो आशीष चलती रही और आज तक वो आशीष बनी हुई है। हम सब लोग भी। कहने का मतलब है, परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया, आपको आशीष दी, इसलिए आपके बच्चे आपके द्वारा क्या होंगे? आशीषित होंगे। अब्राहम के द्वारा इसहाक आशीषित हुआ, ऐसे ही आपके द्वारा आपके बच्चे क्या होंगे? आशीषित होंगे। आपके विश्वास के द्वारा आपके बच्चे आशीष पाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 112 और उसका 2 पद। यहां पर लिखा है, उसका वंश, किसका? जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। सीधे लोग मीन्स जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, धर्मी लोग, उनकी संतानें आशीष को पाएंगी। बस इस वचन को आपको ग्रहण करना है, इस वचन को बोलना है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन का वंश पराक्रमी होगा और उसकी संतानें आशीष पाएंगी। और आप एक धर्मी जन हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, नहीं, इसलिए कि प्रभु ने आपके लिए अपना बलिदान दिया है। आपके विश्वास करने के द्वारा आप एक धर्मी जन हो जाते हैं। और जब आप एक धर्मी जन हैं तो आपकी संतानें इस वचन के अनुसार क्या होंगी? आशीषित होंगी, वे आशीष पाएंगी। धर्मी जन की संतानें मीन्स आपके जो बच्चे हैं वो आशीषित हैं। परमेश्वर उन्हें आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर उन्हें उस बुरी संगति से बाहर निकालेगा, उस नशे से बाहर निकालेगा और उनके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें प्रतिष्ठित करेगा। भजन संहिता 115 और उसका 14 पद कहता है कि यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता चला जाए। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको, आपके बच्चों को आगे बढ़ाएगा। इसलिए बच्चों के प्रति चिंतित रहना छोड़ दे।
निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करना छोड़ दें, उन्हें परमेश्वर के हाथों में दे दें, उनके लिए केवल प्रार्थना करें, इन वचनों की घोषणा करें। जिस प्रकार से अब्राहम के द्वारा इसहाक ने आशीष पाई, उसी प्रकार से आपके विश्वास के द्वारा आपके बच्चे आशीष पाएंगे। इस वचन को बोलें कि सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी, मीन्स धर्मी जन की संतान आशीष पाएंगी और परमेश्वर मेरे बच्चों को आगे बढ़ाएगा। इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि मेरे बच्चे आशीषित हैं, और जब आप ऐसा कहते हैं तो वो आशीष उन पर लगती है और निश्चय परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में काम करेगा और उन्हें आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, एवलिन। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे फास्टिंग मीटिंग थी और मेरा बेटा बहुत पीता था और उदमबाजी करता था। घर में इतना क्लेश हो गया था कि हम बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे क्या करेंगे। तो मैंने उसी टाइम मैंने पी के ब्रदर जी को फोन करा और उनको मैंने कहा कि मेरे से फास्टिंग मीटिंग है और बेटा हमारा इतना परेशान कर रहा है, इतना सब कुछ है और मैं कैसे क्या होगी मीटिंग। तो उनने हिम्मत दी कि आप चिंता मत करो और उसी टाइम उन्होंने दुआ करी और दुआ करके उन्होंने कहा कि आप आराम से मीटिंग होगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे उसी टाइम खुदा ने दुआ को सुनी, बेटे का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, वो किसी बात में भी बोलता नहीं था। और पूरी फास्टिंग मीटिंग में खुदावन ने हमारी प्रार्थना को सुनी और पूरी मीटिंग अच्छी तरह से हुई, शांति से हुई। और जब भी 2-3 बार मीटिंग हुई तो फास्टिंग मीटिंग तो अच्छी शांति से हुई। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक गवाही और देना चाहती हूँ कि अभी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मेरे खांसी बुखार इतना हो गया था कि मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो मैंने फिर की पिताजी को फिर मैसेज भेजा, तो अमृता जी और दोनों ने दुआ की और हमेशा वो दुआ में यही कहते हैं कि जहाँ भी कोई दर्द है या जहाँ भी जो बीमारी उस पे हाथ रखो, हम उसी टाइम वहाँ पे हाथ रखते हैं और हमेशा वो दुआ में सबको याद करती हैं और हर एक बीमारी के लिए वो दुआ करती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अमृता जी को भी और बेटे पिताजी को भी, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को भी, कि वो हमेशा दुआ में याद करते हैं और हम भी उनके लिए दुआ करते हैं। और हम यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपकी पूरी मिनिस्ट्री हमेशा आगे बढ़ती चली जाए। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि इन 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर दिन प्रभु का सामर्थी वचन आप अपने लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूं कि प्रभु का वचन ही है जो आपके जीवन को इफेक्टिव बनाएगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवनों में प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, तू सामर्थी है, तो हमारे जीवनों में राज करता है, तो हमसे प्यार करता है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु जी, तेरे अगापे प्रेम के लिए परमेश्वर, तेरे चुनने के लिए, तूने जो हमें क्षमा किया है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज की शाम में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन तूने उनके गुनाहों को माफ किया है प्रभु, तूने उन सब पर अपना अनुग्रह किया है और हर एक जन को चुनकर तूने अपने लिए अलग किया है। अंधकार के वश से प्रभु तूने हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। धन्यवाद कि हम तेरी पवित्र प्रजा कहलाते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह कि हमारे जीवन का अधिकारी तू है, हमारे जीवनों का राजा तू है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वरी, हमारे जीवन का प्रिविलेज है कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इंटरनली प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु मायूसी को, सैडनेस को पिता परमेश्वर, या फिर परमेश्वर व्याकुलता को महसूस कर रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से
इसी वक्त प्रभु इनका दुख आनंद में बदल जाए, हर एक निराशा यीशु के नाम से दूर हो जाए। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, सामर्थी पावरफुल वचन के लिए धन्यवादी हैं हम। आपके वचन का ऑनर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल एंड इफेक्टिव लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, आपका वचन ही है लोगों की लाइफ को परमेश्वर बदल रहा है पिता परमेश्वर, मैनिफेस्टेशन को लेकर आ, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज आपके लोगों ने जब बहुत ही अटेंटिव होकर परमेश्वर, बहुत ही अलर्ट होकर परमेश्वर पिता प्रभु आपके वचन को ग्रहण किया है, तो आज प्रभु इस सामर्थी वचन की भजन संहिता 112 उसका 2 पद प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदावन, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी संगति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके लाइफ में कुछ करने के लिए पिता, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, इनके वंश के लिए, इनके बच्चों के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। और प्रभु यहोवा, तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को अधिक बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों को पिता, इनके बेटों को, इनकी बेटियों को पिता, परिवार में पिता परमेश्वर खुदावन, इनके बच्चों को खुदावन आप इस पृथ्वी पर पराक्रमी करें, आप उन्हें अधिक बढ़ाते जाएं पिता। और जितने भी माता पिता आज बहुत चिंतित हैं और प्रभु जब उनके बच्चे गलत रास्ते में भी हैं प्रभु, नेगेटिव जीवन जी रहे हैं प्रभु, अंधकार में, एडिक्शन में, गलत संगति में और पाप का जीवन उनका है खुदावन, इन वचन की घोषणा मैं करती हूं कि आप उनके जीवन के प्रभु हैं और वही बच्चे प्रभु इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे और वो आशीषित होंगे पिता, क्योंकि तूने वो आशीष जिस प्रकार अब्राहम को दी उसी प्रकार खुदावन वो आशीष प्रभु तूने प्रभु इन भाई बहनों के बच्चों को भी, इनके वंश को पिता दी है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज बहुत से माता पिता के मन बहुत व्याकुल है अपने बच्चों को लेकर। खुदावंद यीशु के नाम से वो व्याकुलता इसी वक्त चली जाए। इसी वक्त वो असफलता का जो डर अपने बच्चों के लिए है यीशु के नाम से चला जाए। जिनके बच्चे डिप्रेस हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को पिता परमेश्वर अकेला कर दिया है, कमरों में बंद कर लिया है, जो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, जो डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से उन बच्चों के लिए खुदावन इस वचन की घोषणा करते हैं कि वही बच्चे यीशु नासरी के नाम से इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे और वो आशीष पाएंगे। मेरे पिता इसी वक्त वो डीप डिप्रेशन, अकेलापन, हर एक नेगेटिविटी जो प्रभु उन बच्चों के जीवन में चल रही है खुदावंद यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। और जितने माता पिता अपने बच्चों के लिए इस कंडीशन को लेकर परेशान हैं, आप आने वाले समय में परमेश्वर के सामर्थी वचन को उन लोगों के जीवन में पूरा होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज से आपके बच्चों की परिस्थितियां बदलने जा रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वो उनके हालात बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम से, क्योंकि इस वचन को जो आज आपने, हमने मिलकर डिक्लेयर किया है, ये यीशु के नाम से उनके जीवन में पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि इनके बच्चे प्रभु मेंटली वीक है परमेश्वर पिता, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करे खुदावंद यीशु मसीह। उस हालात को बदल कर प्रभु उन्हें मेंटली स्ट्रांग करे खुदावंद यीशु मसीह। बहुत से बच्चे प्रभु इस समय हेजिटेशन में है खुदावन, प्रभु डर में है पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता, कॉन्फिडेंस का जो कमी है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो दूर हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता अपने फैमिली को लेकर परेशान है, प्रभु यीशु के नाम से फैमिली की हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच से हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। प्रभु जी फैमिली में जो भी परमेश्वर पिता प्रभु प्रॉब्लम्स है खुदावन, लड़ाई झगड़े हैं, कम्युनिकेशन गैप है, दूरियां हैं पिता, यीशु के नाम से चली जाए। जो आज कर्जे में है यीशु के नाम से वो कर्जे इनके जीवन से चले जाए। यीशु के नाम से कमांड करते हैं। मैं कमांड करती हूँ हर एक निराशा को, हर एक दुख को, हर एक समस्या को, हर एक परेशान करने वाली बात को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। खुदावंद यीशु मसीह आप इनका दुख आनंद में बदल दें, आप इनके शोक को नृत्य में बदल दें पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु जी जो भी डर है,
जो भी घबराहट है यीशु के नाम से चला जाए। पूरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु के विचार प्रभु यीशु के नाम से चले जाए। एंजाइटी यीशु के नाम से चली जाए। पिता आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में तेरे बेटे बेटियां देखें। खुदा वचनों के द्वारा बातचीत करें। और आज प्रभु जितने भी माता पिता ने प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु ये डिक्लेयर किया है, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय में प्रभु इस वचन की सामर्थ को वो देखने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और जिन बहनों की कोई संतान नहीं, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है। यीशु के नाम से हम उन बहनों को ब्लेस करते हैं और कहते हैं प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी वो कंसीव करें और इस वचन को जो कि आज हमने डिक्लेयर किया है प्रभु वो भी इस बात को डिक्लेयर करने पाए। पिता थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक विनती प्रार्थना, यूट्यूब कमेंट्स में आई हुई प्रार्थना, हमारे साथ मिलकर की गई प्रार्थना, यीशु नासरी के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।